So now we will going to start with the question number 4, illustration 4. Posting of entries in the purchase book. So purchase book means what? Where you are doing the transaction related with the purchase. जब भी आप कोई भी goods या services आप purchase कर रहे हो तो आपको कहाँ पे लिखना है? Purchase book में लिखना है. So the total of purchase book for the month will be shown on the debit side of the purchase account. ये आपको क्या रखना है? दिमाग में ध्यान में रखना है. Students, here you need to understand कि purchase account में आपके कौन से साइड में दिखेगा? डेबिट साइड में. एंड सप्लायर के अकाउंट में कौन से साइड पे दिखेगा? क्रेडिट साइड में. So with this we can conclude that there is a debit side for the purchase account and there is a credit side for the suppliers account. Okay, so I guess this is completely clear for the same. Now this is called purchase book. It is a journal entry, okay, where we are finding date, particulars, invoice number, LF that is a ledger folio and amount in rupees. So currency लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग का जो ट्रांजैक्शन है वो कभी कभी यूरो, डॉलर, यान में भी होता है. So it is basically it is a very important thing to notice this, that you need to write what? Rupees. Secondly, 2018 5th December, Mudra Stores 15,000, Akash Company Limited 12,000. Okay, and total together it is 27,000. All right, so this is a total journal entry. So how would we like to post in a ledger account in a T format? मैंने बोला ही था T format क्यों बोलते हैं, इसके लिए ये T format बोला जाता है जहाँ पे एक साइड में डेबिट एंड राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है. सो परचेस अकाउंट, व्हाट विल बी दी एंट्रीज? परचेस अकाउंट डेबिट टू sundries as per the purchase account, that is 27,000. this is the amount, क्योंकि दोनों भी क्या हुआ है? परचेस हुआ है. तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. बिकॉज क्यों जाएगा? बिकॉज ऑलरेडी वी हैव लर्नड ओवर ईयर, हम लोग ने देखा है कि इन लोग ने क्या बोला है कि डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट में ही जाएगा एंड सप्लायर का अकाउंट कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा. सो ये आपको ध्यान में रखना है. एम आई क्लियर? सो नाउ मुद्रा स्टोर्स जो है वो कौन से साइड में आपका एंट्री देगा? क्रेडिट साइड में. बिकॉज मुद्रा इज हु? he is nothing but he is a supplier. as he was a supplier तो उनके क्रेडिट साइड में ये चीजें जाएंगे एंड आपका दूसरा इफेक्ट क्रेडिट साइड में अलग नाम से जाएगा, दैट इज बाय परचेस अकाउंट 15,000. नाउ हाउ इट इज गोइंग टू बी डन? नाउ लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली. if you can see the screen very clearly, you can understand that यहाँ पे जो 27,000 दिया है उसका दो बाइफोगेशन है. किसका किसका? पहले तो 15,000 का है एंड उसके बाद 12,000 का है, दैट इज 12,000. सो 15,000 जो है वो मुद्रा स्टोर्स का है और 12,000 जो है वो आकाश कंपनी लिमिटेड अकाउंट का है. करेक्ट? इफ यू हैव अ डाउट वी कैन ऑल्सो ग्लैंस एट वंस. You can see here Mudra Stores and Akash Company Limited. Am I clear? So उसको किस तरह से लिखना है? उसको हम लोग ने यहाँ पे क्लब करके लिखा है परचेस अकाउंट में, लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट दूसरे दूसरे दो अकाउंट्स में जाएंगे. मुद्रा स्टोर्स अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, दैट इज 15,000 एंड और एक चीज कहाँ पे जाएगा? आकाश 12,000. सो इसी तरह से आपको अभी ये समझ में आ गया रहेगा ये पर्टिकुलर परचेस का एंट्री कि किस तरह से आपको देना है. आपको ये एक बात ध्यान में रखना है दैट इन परचेस बुक यू विल गोइंग टू राइट ऑन द डेबिट साइड
and for the suppliers you will going to write on the credit side. And also you need to mention not their name, the opposite person's party's name. ओके जो आपके सामने वाला पार्टी का नाम है वो आपको करना है. ओके सो दिस वाज दैट फॉर illustration 4.